शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बात हो रही थी कि इसके हमारे पास दो पैरामीटर्स म्यू और सिग्मा हैं और इन दोनों पैरामीटर्स पर इसकी शेप डिपेंड करती है। म्यू को हम इसका लोकेशन पैरामीटर कहते हैं और सिग्मा इसका स्केल पैरामीटर होगा। अब लोकेशन मतलब कि इसकी ये लोकेशन चेंज हो जाएगी जब मीन चेंज होगा। तो ये देखें, ये हमारे पास शेप जो है लेफ्ट पर है, जब म्यू चेंज होगा 4 हो जाएगा, 2 से 4, तो इसकी लोकेशन राइट की तरफ आ जाएगी। इस तरह म्यू जब हमारे पास 8 होगा तो ये मजीद राइट की तरफ हरकत कर जाएगी। तो ये इसका लोकेशन पैरामीटर कहलाता है जो इसकी लोकेशन को चेंज करता है। और सिग्मा इसका स्केल पैरामीटर है जो इसकी शेप को चेंज कर देगा। अगर जितना हमारे पास छोटा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो इसके जो हमारे पास टेल्स हैं वो एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगी। जैसे जैसे सिग्मा बढ़ता जाएगा ये टेल जो है इसकी बढ़ती जाएंगी। सिग्मा 0.5 था तो इसकी पीकनेस ज्यादा थी, जब सिग्मा 1 होगा तो पीकनेस कम हो जाएगी और टेल इसकी लंबी हो जाएगी। सिग्मा 2 होगा तो मजीद इसकी पीकनेस कम हो गई है और टेल्स जो है इसकी ज्यादा फैल गई हैं। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास वही, आप इसकी -20 से लेकर x तक इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा और ये वाली शेप इसके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की होगी। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। A normal probability distribution depends on the values of the parameter mu and sigma square, and the various possible values for these two parameters will result in a unlimited numbers of different normal distributions. यानी जैसे जैसे हम म्यू और सिग्मा की डिफरेंट वैल्यूज देते जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस बनती जाती हैं। अगर हमारे पास मीन और वेरिएंस इसकी वैल्यू 0 और 1 होंगी तो वो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल बन जाएगा। और स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने का मेथड ये है कि z इज इक्वल टू हमारे पास x, जो स्टैंडर्ड ऑलरेडी वेरिएबल हमारे पास रैंडम वेरिएबल था, उसमें से हम मीन को माइनस कर दें और स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर दें, तो जो रिजल्टिंग हमारे पास वेरिएबल आएगा उसको स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल कहेंगे और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है 1 के इक्वल हो और 0 के इक्वल होगा और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस होगा वो 1 के इक्वल होगा। और ये इसकी हमारे पास शेप बनेगी। और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो उस वक्त हमें जो वेरिएबल रैंडम वेरिएबल गिवन होता है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। आजकल तो प्रोबेबिलिटीज हमारे पास कैलकुलेट हो जाती हैं, हमारे पास डिफरेंट कैलकुलेटर्स होते हैं या हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं, एक्सेल है, सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे उनकी डायरेक्ट भी वैल्यू देने से हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं। लेकिन जब ये नहीं थे तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल टेबल जो है वो यूज करना पड़ता था। इसलिए हम अपने एक्स वेरिएबल को, जो एक्स रैंडम वेरिएबल था, उसको स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करते और फिर उस टेबल के थ्रू उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं अगर हमने मैनुअल करना है। तो इसकी जो पीडीएफ बन जाएगा सेम उसी वाले पीडीएफ में हम वैल्यूज पुट कर देंगे x
माइनस म्यू ओवर सिग्मा की जगह पर जी, तो ये हमारे पास 1/2 पाई स्क्वायर रूट ई की पावर माइनस जी स्क्वायर ओवर 2, इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 1, स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें 1 था, इसलिए इसके साथ सिग्मा की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, तो यहां पर सिग्मा साथ नहीं आएगा। ये है कमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज का टेबल। ये टेबल हमें 0 से यानी 0.5 से 1 तक प्रोबेबिलिटी देता है। यानी कि जो हमारे पास जी की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, हमारे पास जी जो है यहाँ, ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर कर्व है, यहाँ पर जी की वैल्यू है, यहाँ पर जी हमारे पास 0 होता है और लेफ्ट पर यहाँ पे जाता है, तो ये हमारे पास 3+ यहाँ पे आता है 3+, और यहाँ पर हमारे पास 3 नेगेटिव, इससे पीछे वाली प्रोबेबिलिटीज आती हैं। तो ये जो टेबल है हमें इस 0 से लेकर पॉजिटिव की तरफ जो है प्रोबेबिलिटी देता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये एमसीक्यूज के लिहाज से। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइनिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रॉपर पीडीएफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगी और टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व वो 1 के इक्वल होगा। इसको आगे प्रूफ करने के लिए वो -∞ टू +∞ फंक्शन को इंटीग्रेट करेगा, अगर वो 1 के इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जो है वो 1 के इक्वल आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी ये है द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। इसको जब वो -∞ से x तक एक्सपेक्टेशन ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करके इनके मीन और वेरिएंस के फार्मूले में पुट करेगा, तो मीन हमारे पास म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी द मीडियन एंड द मॉड of the normal distribution are each equal to mu. The mean of the distribution is equal to this. यानी कि अगर हमने इसको कैलकुलेट करना है तो -∞ टू a किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू तक अगर हम इसका मीडियन फाइंड कर रहे हैं तो f ऑफ x d ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 कर देंगे, तो इसका हमारे पास मीडियन आ जाएगा। a के लिए इसको सॉल्व करेंगे, a इसका मीडियन कहलाएगा। यानी -∞ टू a तक उसको इंटीग्रेट करेंगे, a क्या होगा, मीडियन होगा, और उसको इक्वल हम 1/2 करेंगे। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जब आप इसी तरह मीडियन फाइंड करते हैं तो ये फार्मूला आप अप्लाई करते हैं। मीडियन क्योंकि डाटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए इसका 1/2 के इक्वल इसको हमने लिखा है। इसी तरह हम इसके क्वार्टाइल्स भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमने फर्स्ट क्वार्टाइल इसका फाइंड करना है तो 1/4 के इक्वल रखेंगे, और अगर हमने इसका थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है तो इस फार्मूले को हम 3/4 के इक्वल अगर रख देंगे तो उसका हमारे पास a के लिए उसको सॉल्व करेंगे तो थर्ड क्वार्टाइल सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है द मीन डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली 4/5 ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि ये हम पहले भी चैप्टर नंबर 4 में भी इनको पढ़ा था
कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास 4/5 यानी मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चीज आप याद रखें कि मीन डेविएशन इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, मीन डेविएशन फाइंड करना है, तो इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपके पास मीन डेविएशन गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सॉल्व करना है, तो आप इस फार्मूले को यूं भी लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू ये 5/4 MD हो जाएगा। इस तरह के एक MCQs भी आपको एग्जाम में दिया था, तो काफी लोगों का गलत था। ये उन्होंने इसको प्रूव भी किया है कि ये 0.7979 ऑलमोस्ट ये 0.8 के इक्वल आता है, इसलिए इसको 4/5 सिग्मा उसने फाइंड कर लिया है। एक बच्ची का क्वेश्चन था कि जब हम मीन डेविएशन करते हैं तो उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। तो ये देखें, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन सेम उसी तरह एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू करके उन्होंने इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पर x माइनस म्यू आ जाएगा और बाकी उसका आगे फंक्शन आएगा और उसको आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करके मीन डेविएशन इस तरह आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का सॉल्व कर सकते हैं। अगर मीडियन करना है तो आप यहाँ पर मीडियन की वैल्यू ले आएंगे, अगर आपने यहाँ पर मीन करना है तो मीन की वैल्यू ले आएंगे। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्योंकि मीन मीडियन और ये आपस में इक्वल होते हैं, तो इसलिए मॉड भी इसका इक्वल होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? द नॉर्मल कर्व हैज पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन which are equidistant from the mean. Points of inflection, इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन जो हैं इनका मीन से फासला जो है बराबर होता है। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये हमारे पास है, ये मींस द 2 points of inflection of normal curve are mu minus sigma और 1/sigma 2 pi स्क्वायर रूट e, ये हमारे पास इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। और इसका इक्वल डिस्टेंट दूसरा हमारे पास है म्यू प्लस सिग्मा 1/sigma 2 pi e स्क्वायर रूट। तो इनका जो म्यू से फासला है वो दोनों का आपस में इक्वल होता है, इक्विडिस्टेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास कोई प्रॉपर्टी रह तो नहीं गई? ये 7 आ गई है, 6 प्रॉपर्टी कहाँ थी? ये थी 8 भी है। हाँ, ये 6 थी। For the normal distribution, the odd order moments about the mean are all 0. यानी odd order moments कौन से होते हैं? M1, M3, M, जितने भी आगे हमारे पास मजीद अगर हम M5 और M7 अगर कैलकुलेट होते हैं तो तमाम ऑल ऑड ऑर्डर जो होंगे वो इक्वल टू 0 होंगे। मोमेंट्स M3, M5 ये सब इक्वल टू 0 होंगे। 7 हमारे पास है। अगर हमारे पास x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है म्यू और सिग्मा स्क्वायर के, एंड इफ y इज इक्वल टू a प्लस bx, देन y इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा a प्लस b म्यू इंटू बी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। ये चीज
पे उन्होंने प्रॉपर्टी यूज की है वेरिएंस वाली और मीन वाली, यानी इस चीज का मीन फाइंड किया है तो वो a प्लस बी म्यू के इक्वल हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो a प्लस बी म्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमारे पास हो जाएगी। और जब हम इस पे वेरिएंस अप्लाई करते हैं तो a का वेरिएंस 0 हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा और वेरिएंस ऑफ x सिग्मा स्क्वायर होगा। तो ये उसके लिए, ये सिग्मा स्क्वायर के लिए और पहला मीन के लिए उन्होंने अप्लाई कर दी है। 8th प्रॉपर्टी हमारे पास the sum of independent normal variable is normal variable stated differently if x1 is n mu 1 sigma 1 square and x2 हमारे पास mu 2 sigma 2 square है, then for independent x and y x and 1 and x2 तो x1 प्लस x2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वही रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी की तरह सेम वही चीज है कि वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा x1 प्लस x2 भी, और इसका मीन जो है μ1 प्लस μ2 और वेरिएंस इसका सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर होगा। और नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा के अंदर अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो 68.26% वैल्यूज आती हैं, और म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा के अंदर 95.44% वैल्यूज आती हैं, और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा के अंदर हमारे पास 99.73% वैल्यूज जो है फॉल्स करती हैं हमारे ओरिजिनल डाटा की, अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगी। अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होती है तो फिर हम शेबिशेव इनइक्वालिटी को यूज कर लेते होते हैं। शेबिशेव इनइक्वालिटी हमारे पास क्या था, 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर के इतने परसेंट वैल्यू जो है वो के स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर लाई करती हैं, और के उसमें हमने लिखा था के ग्रेटर देन 2 होगा तो इज इक्वल टू 1 के लिए वो वैल्यू नहीं देता, क्योंकि जब हम वहां यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो इस इक्वलिटी को वो 0 कर देता है। इसलिए म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा के लिए ये वैल्यू देता है। अच्छा, इसका द क्वार्टाइल डेविएशन Q is found as below: mu minus Q, mu plus Q, e की पावर दिस और d of x is equal to 1/2। इस तरह उसने इसको प्रूफ किया है, और ये इक्वल टू किस चीज के आ जाएगा, Q is equal to 0.6745 सिग्मा, ये इसका क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। Q is equal to 0.6747 sigma, QD is equal to 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन, यूं हम लिख सकते हैं इसको। और अगर हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो तो QD गिवन हो तो फिर हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू QD divided by 0.6745, और इसका Q1 इस चीज के इक्वल होगा म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, और Q3 जो है म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा के इक्वल होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आपने लाजमी याद रखना है। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, द नॉर्मल कर्व अप्रोचेस but never really touches the horizontal axis on the either side of the mean towards plus and minus infinity, that is
the curve is asymptotic to the horizontal axis as x greater than plus minus sigma। यानी ये जो कर्व है इसके साथ साथ तो चलेगी, लेकिन कभी भी ये एक्स एक्सिस को या ये एक्स एक्सिस को नेगेटिव साइड पे या पॉजिटिव साइड पे कहीं टच नहीं करेगी। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस हैं हमारे पास। प्रॉपर्टी को रहती है इसकी भी नहीं, 11 प्रॉपर्टी है, उसके बाद मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है तो ठीक है। इसका हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड कम्युलेट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका वही मेथड है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स करेंगे और इसकी जो लिमिट्स है वो लगाकर इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आप लोगों ने वैसे याद रख लेना है कि ई की पावर माइनस म्यू टी एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी, सॉरी ये तो उसका ये है ई की पावर म्यू टी प्लस 1/2 टी का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। और ये इसके कम्युलेंट हैं, तो अपने देखते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकली क्वेश्चंस एरिया किस तरह फाइंड करते हैं, इसमें भी एमसीक्यूज आते हैं। तो आज हम इधर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट कल हम इससे आगे इसकी कैलकुलेशंस के डिफरेंट, अगर हमारे पास लिमिट्स गिवन हो और डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड करनी हो तो वो किस तरह हम फाइंड करते हैं और किस तरह टेबल आपने देखना होगा, क्योंकि वहां पर टेबल्स अलाउ होता है लेकिन कैलकुलेटर्स कंप्यूटर्स हमारे पास अलाउ नहीं होते। तो टेबल से वैल्यू किस तरह हम इसकी देखते हैं वो सारा कल हम सीखेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके सर।